संजीर। आखिर हमारा दिल मान क्यों नहीं रहा है कि यही हमारे डॉक्टर बाबू, इतनी परीक्षा लेने के बाद भी। आलिया, आलिया मेरी बात सुन। आलिया दरवाजा खोल। कब तक बंद रखेगी मुझे यहाँ? अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है तू? हाँ, होश में आ बेटा। बेटा मेरी बात तो सुन, दरवाजा खोल। और आप जो मेरे और आयुष्मान के साथ बर्ताव कर रही है वो सही है? हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। आप मेरी माँ है या दुश्मन? बेटा, बेटा मुझे फिक्र है तेरी। अब जब आयुष्मान गहना से दूर नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती करने से क्या फायदा है? तेरा दिमाग खराब हो गया था जो मुझे यहाँ बंद करके रखा है। आयुष्मान गहना के पास नहीं बल्कि बहुत दूर है उससे। क्या? ये क्या बोल रही है तू? आयुष्मान तो गहना के साथ शादी करने वाला है। आज उसका रोका है। नहीं मम्मा, जो आयुष्मान इस घर में है वो असली आयुष्मान नहीं बल्कि उसका बहरूपिया है जिसका नाम विराज है। ये क्या बोल रही है तू? वो आयुष्मान नहीं विराज है। क्या है ये सब आलिया? यही सच है माँ। मैं ही उस विराज को असली आयुष्मान बनाकर इस घर में लेकर आई थी ताकि सही समय आने पर असली आयुष्मान को मैं अपना बना सकूं। लेकिन उस बीच में उस गहना को शक हो गया विराज पर, और उस विराज के ज्यादा चालाक बनने के चक्कर में मैं जैसा चाहती थी वैसा हो नहीं पाया और असली आयुष्मान इस घर में वापस आ गया। ऐसा घर वालों को लगता है, जबकि सच तो यह है कि अब भी इस घर में नकली आयुष्मान ही है। तो फिर असली आयुष्मान कहाँ है और तू उस तक कैसे पहुंचेगी? बस वही पता लगाना है मुझे, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चल जाता मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगी। पर मैं खुश हूँ कि बहुत ही जल्द गहना को रोका हो जाएगा नकली आयुष्मान से, और उसके बाद बहुत ही जल्द शादी भी। और उसके बाद अपने आप उसका रिश्ता टूट जाएगा आयुष्मान से, और आयुष्मान घर वापस आ भी गया तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसका दिल टूट जाएगा और मैं उसकी इसी हालत का फायदा उठाऊंगी और उसे अपने साथ शादी करने के लिए मना लूंगी। उसके बाद आयुष्मान हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। तुम यही हो, गई नहीं अभी तक? नहीं, वो राघव अंकल ने बोला था ना कल रात को कि यहीं पर रुक जाओ, तो इसलिए रुक गई। और वैसे भी कल तो तुम्हारा और आयुष्मान का रोका है ना, तो अब वो फंक्शन अटेंड करके ही जाऊंगी मैं। तुम हमसे इतने अच्छे से बात काहे कर रही हो? तुम्हें पता है ना हमें तुम पर भरोसा नहीं है। हाँ जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, और मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके बाद तुम्हारे लिए भरोसा करना आसान भी नहीं है, लेकिन वक्त आने पे तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं बदल गई हूँ। ये आलिया का तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता, कब क्या करती है, क्या सोचती है और क्या करना चाहती है। ये हमें किसका फोन आया है? भाई ये तो उसी नंबर से कॉल आ रहा है जिस नंबर पे इसने फोन किया था। गहना, गहना का फोन है।
बात करनी है अपनी गहना से। ये सब खेल मत खेल मेरे साथ। अरे हम कहाँ खेल खेल रहे हैं बाबू। देख, मैं तुझे जाने तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुझे इस तरह तड़पते हुए भी नहीं देख सकता। आवाज तो तुझे सुना ही सकता हूँ ना। भाई अगर इसने बीच में कुछ बोल दिया तो? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बस एक बार फोन उठा लो और मुझे कहना की आवाज सुना दो। चल ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। गहना। हेलो हेलो, कौन? तुझे मैं बेवकूफ लगता हूँ जो तुझ पर भरोसा करूंगा? हेलो मैडम जी, बोलिए। हेलो हेलो, कौन? जी बताइए, आपने हमारे फोन पे फोन किया था। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैडम जी, हम बैंक से बात कर रहे हैं। आपको कर्जे की जरूरत है ना? अरे नहीं नहीं, हम काहे लेंगे कर्जा? हमें कोई कर्जे की जरूरत नहीं है। अरे ले लीजिए ना मैडम जी, अपने पति जी से पूछ लीजिए, शायद उनको जरूरत हो। अरे हमने कहा ना आपसे, हमें कोई कर्जा नहीं चाहिए। हेलो हेलो, ये आवाज कैसी थी? ठीक है मैडम, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 हेलो, ये बैंक से किसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी? शायद हम फिर से कुछ ज्यादा ही सोच रहे। बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज होगी। ये जो तूने लात मारी है ना, इसका बदला मैं अभी यहीं पे सूद समेत ले सकता हूँ, लेकिन इसमें मजा नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा ना जब हमारे बॉस तेरी बीवी के साथ सूद समेत इसका बदला लेंगे। और मेरे हाथ खोल, फिर बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और बुला अपने बॉस को, मुझे जानना है कि ये सब क्यों कर रहा है। हिम्मत है तो सामने है मेरे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। समर्पयामि। रुद्राभिषेक की पूजन संपन्न हुई। भोलेनाथ, अब बस हमें इन उलझनों को सुलझाने का रास्ता बताइए। चलो, पूजा तो बहुत अच्छे से हो गया। अब शाम को हमारे बच्चे का ना रोका है, हम ना बहुत खुश है। लेकिन ये सब तो ठीक है ईशान, ईसा नजर नहीं आ रही है। अब तो रुद्र अभिषेक भी पूरा हो चुका है, वो है कहाँ? वो मम्मी, उसकी ना तबीयत थोड़ी खराब थी तो वो कमरे में आराम कर रही है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, उसे आराम करने दे, ताकि जब वो अपने रोके में आए ना बहुत सुंदर दिखे। हाय हमारी बहुरिया। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारी शादी की पहली रस्म साथ साथ होने वाली है। अबे खुशी के मारे तो हम भी उछल रहे हैं बे। हमारा भी रोका होने वाला है, इसलिए कि गहना को अपनी बीवी बनाने का जो सपना हम देखे हैं वो बहुत जल्द सच होने वाला है।
जब हम आपके साथ थे तब कितने खुश थे डॉक्टर बाबू। आपके साथ बिताया हर एक पल कितना खूबसूरत था। और अब लेकिन अब जब आपको देखते हैं तो अजीब सा महसूस होता है। इतना शक कर चुके हैं हम आप पर कि ऐसा लगता है अपने होकर भी आप अनजाने से हर बार गलत साबित हुए हम। फिर भी पता नहीं हम अपने मन को ही समझा काहे नहीं पा रहे कि आप ही हमारे डॉक्टर बाबू वही इंसान है जिसके साथ हमने ये इतने सारे खुशियों के पल बिताए। जब हमारा मन इतना बेबस हो गया, हर बार ये कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो हम कैसे करें ये शादी। हमसे ये शादी नहीं हो पा रही है भोलेनाथ, हमें कोई रास्ता दिखाइए, मदद कीजिए हम। कोई फायदा नहीं होगा। अब ना आपके हाथ पैर चलेंगे और ना ही आपकी जुबान। हम कहे थे आपसे, हमसे पंगा मत लीजिए, करना को कुछ मत बताइए, लेकिन आप हमारी बात मानी ही नहीं। अब हो गई ना दिक्कत। पहले हमको आपको सीढ़ियों से धक्का देना पड़ा, फिर आपको होश में भी तो नहीं आने दे सकते थे ना। तो सोचा कि चाकू ले और सीधा घोंप दे। सोचे कि आप हमारी माँ है, अब अपनी माँ की जान तो नहीं ले सकते ना, इसलिए आपको एक इंजेक्शन दिए जिससे आपका 90% शरीर को लकवा मार गया है। अरे काहे तकलीफ दे रही हैं खुद को? हम समझाए ना कि अब आप नहीं बोल पाएंगे। देखिए, ये सब ना कर्मों का फल है। बचपन में आपने हमारे साथ बुरा किया, अब हम आपके साथ बुरा कर रहे हैं, और हमको आशा है कि आपको इस बात का सबक मिल गया होगा कि हमसे हमारे प्यार को कोई छीनने की कोशिश करेगा ना, कसम से छोड़ेंगे नहीं उसको, फिर चाहे वो हमारी माँ ही क्यों ना हो। चलिए जाने दीजिए, अब तो हमारा हिसाब भी बराबर हो गया है, तो एक नई शुरुआत करते हैं। आज हमारा रोका है गहना के साथ, तो हमारे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखिए और हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारी और गहना की आगे की जिंदगी एकदम सुखद हो और बिना किसी कलेश के बीते। अरे वाह, देखिएगा कौन, क्या बात है, 10% शरीर तो अभी भी काम कर रहा है आपका। लाइए चलिए आशीर्वाद दीजिए। क्या कर रही हैं? छोड़िए हमको। अरे इतनी ताकत कैसे आ गई शरीर में? छोड़िए। क्या कर रही हैं? छोड़िए हमको, छोड़िए। आवाज कैसी थी? छोड़िए। क्या कर रही हैं? छोड़िए हमको, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए हमको। ये आवाज तो दीदी के कमरे से आई, लगता है उन्हें होश आ गया है।
छोड़िए मेरा हाथ। क्या हो रहा है यहाँ? बुआ जी, ये देखिए ना, बुआ जी मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही, आप छुड़वाइए। दीदी 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 छोड़। ये विराज क्या कर रहा है? कहीं ये सबको अपनी असली पहचान ना बता दे। Oh God! अरे जीजी, छोड़िए दीदी। बुआ जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बुआ जी, ये आपकी तरफ इशारा काय कर रही है? और इन्होंने आपका हाथ काय पकड़ा था? हुआ काय यहाँ? अरे जीजी, ये जीजी बोल काहे नहीं रही है, सिर्फ इशारे किए जा रही है। क्या हुआ है जीजी? बोली। हाँ बोली। बोली बुआ जी, क्या हुआ? तकलीफ हो रही है क्या आपको? कछु आपको कछु चाहिए? हमें बताइए। का शरीर इतना अकड़ का गया, फिर बात का है? बात यह है कि बुआ जी को लकवा मार गया है। ना वो हिल सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ क्या? मैं यहाँ बुआ जी को देखने के लिए आया था उनके कमरे में, पर जब मैं आया तो बुआ जी को होश आ गया था। पर बुआ जी हिल नहीं रही थी और ना ही मेरी बात का जवाब दे रही थी। बस एक हाथ काम कर रहा है। मैंने चेक करने की कोशिश की, चेक करके देखा तो मुझे पता चला कि बुआ जी को लकवा मार के। मैंने सोचा कि मैं जाकर फैमिली को बुलाता हूं, तो बुआ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे जाने नहीं दे रही थी। वो सोच रही थी कि मैं फैमिली को बता के उन्हें परेशान कर दूंगा। सॉरी बुआ जी, मुझे बताना पड़ा। ये हमारी फैमिली है, जानना हक है इनका। और कभी ना कभी तो इन्हें ये सच पता चलना ही था। अरे जीजी, हटो जीजी, क्या हो गया आपको? अरे आप इस घर की इतनी बड़ी है, हमारा घर का करता धरता सब आप ही है, कैसे हो गया? पहले सीढ़ी से गिर गया, अभी ये हालत, बताओ। और तू आयुष्मान, ये सब ना तेरे कारण हो रहा है। ये दीदी का सब हालत तुम्हारे कारण हो रहा है। अगर तू जीजी को सीढ़ी से गिरते हुए बचा लेता तो आज जीजी की ये हालत ना हो रही होती। अरे जीजी, अब तो रोका भी नहीं हो सकता, पता नहीं क्या होगा। सही कह रही है आप ताई, बिल्कुल सही कह रही। बुआ जी की हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ और मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। कैसे मैं सोच भी नहीं सकता कि बुआ जी पे क्या बीत रही होगी। इसलिए मेरा जी करता है कि मैं खिड़की से कूदकर जान दे दूं। अरे कहाँ जा रहा है? डॉक्टर बाबू, आयुष छोड़िए छोड़िए मुझे, छोड़ जा। तेरी क्या गलती इसमें? रुक जाइए। तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे बुआ जी को ऐसे देख के पल पल मरने से अच्छा है कि मैं एक ही बार में मर जाऊं ना। आयुष आयुष आयुष, दीदी की हालत पहले ही खराब है। ऐसा कोई कदम उठाएगा तू, बात बिगड़ेगी। तू शांत हो जा, पागल मत बन। और खुद को दोष देने से क्या बुआ जी ठीक हो जाएगी का? और हमें तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि वो दूसरे डॉक्टर जो आए थे उन्होंने तो कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है, बुआ जी को जल्दी होश आ जाएगा। और उसके बाद बुआ जी को होश आ भी गया था, तो फिर उनकी अचानक से इतनी हालत खराब कैसे हो गई? कहना डॉक्टर ने सिर्फ कहा था, पर बुआ जी के टेस्ट करवा के तो नहीं देखा था ना कि वो इतनी पक्की तरीके से कुछ बता पाए। पर वो तो बहुत बड़े डॉक्टर है ना, फिर उनकी बात गलत कैसे हो सकती है? और वो तो बहुत विश्वास से कह रहे थे डॉक्टर बाबू कि बुआ जी ठीक हो जाएंगी। कहना मैं भी डॉक्टर हूं और कभी कभी हमसे पेशेंट की हालत समझने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। जहां तक मुझे लगता है बुआ जी के सर के अंदर बहुत गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई। नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ। हमें लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि बुआ जी के अचानक इतनी हालत खराब नहीं हो सकती। कहना की नाक कुछ ज्यादा ही तेज है ससुर, हर बार गड़बड़ सुन लेती है।
किसी भी कीमत पे उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि बुआ जी की ये हालत हमारी वजह से हुई। कल जो डॉक्टर साहब आए थे ना, उन्हें आप दोबारा बुला लीजिए। अब वही आकर जांच करके बताएंगे कि बुआ जी की ऐसी हालत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई। सर पे चोट लगने के कारण ऐसी चीजें हो जाती हैं। दूसरा डॉक्टर क्यों चाहिए? पर बाबू चुप, एकदम चुप। तेरी राय नहीं मांगी किसी ने। अब पहले दीदी के सारे टेस्ट करवाएंगे, फिर खुद इलाज करेंगे हम उनका। बताओ, आज इतना अच्छा दिन है, तुम सबका आज रोका होने वाला था। बताओ जीजी को कहाँ हो गया, अब कैसे रोका करेंगे दो दो जोड़ों का। यही मौका है रोके को कैंसिल करवाने का। मुझे लगता है कि हमें आज के रोके का फंक्शन रोक देना चाहिए। बुआ की हालत कितनी खराब है, वो ये फंक्शन कैसे अटेंड कर सकती, वो नहीं आ सकती ना। रोका अगर आज नहीं हुआ तो गहना और विराज की शादी भी डिले हो जाएगी, जो कि मैं होने नहीं दे सकती। अरे नहीं नहीं, रोका कैंसिल करना अच्छी बात नहीं है ना ताई जी? हाँ, और पंडित जी ने आज ही का मुहूर्त निकाला है, तो आज तो रोका होके ही रहेगा। हाँ, और वैसे भी इतना शुभ दिन है, और पता नहीं मुहूर्त कब निकलेगा। ईशा जी बिल्कुल ठीक कह रही है। और ताई जी, हमें रोके के लिए दूसरी तारीख मिल जाएगी ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। ईसा बहुत चतुर समझ रही है अपने आप को, पर ई जितना भी कोशिश कर ले, हम ये रोका रुकने नहीं देंगे। रोका आज ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? बुआ जी के बिना हम रोका कैसे कर सकते हैं? किसने कहा रोका उनके बिना होगा? रोका आज ही होगा और बुआ जी के आशीर्वाद के साथ होगा। अब बुआ जी हर रस्म में हमारे साथ होंगी। वाह बेटा, का रास्ता निकाला तूने। हम जानते हैं जीजी भी ना अंदर से यही चाहती होंगी कि वो भी रोका में शामिल हो। जीजी का तो हम तैयार करेंगे रोके के लिए। है जीजी, हम आपको लेके जाएंगे। हटो बचुआ, का रास्ता निकाला हमारे बचुए ने। अरे आप लोग खड़े कहाँ? आइए आइए, मदद कीजिए हमारी। है जीजी, चिंता मत कर, ठीक हो जाएंगी बुआ जी। ये उनके गले पे इतना गहरा घाव का निशान कैसे है? कोई चोट लग रही है, पर चोट? वैसे इनके चेहरे के घाव भरे नहीं, अभी भी हल्का खून का निशान है, तो गले पे क्यों नहीं? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ बोला तो भैरूपिया सावधान हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, चलिए। हाँ। क्या हुआ, पिएगा? अरे पी ले थोड़ा। देख, खुशी का माहौल है, हमारे बॉस की शादी होने वाली है तेरी गहना के साथ, और तू यहाँ मुंह लटका के बैठा हुआ है। दारू पीने का मन किया क्या? कान में बोलेगा क्या? भाई भाई उठ, भाई उठ, भाई उठ। भाई ये तो उठ ही नहीं रहा है। मेरी गहना के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो यही हाल करूंगा उसका। बोलो किसी को कुछ बोलना है तो। अरे चुप क्यों हो? अब बोलो ना। भाई ने मना किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसको उठा और अंदर लेके चल।
खुश होना, हमारी शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। भोलेनाथ हमसे ये पाप मत करवाइए। हमने जो निशान इनके गले पे देखा है, उसके बाद एक बार फिर हम मजबूर हो गए हैं ये सोचने पे कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं। हम जानते हैं कि कुछ गड़बड़ है, पर का आई जी, हाँ? माँ यहाँ पे नहीं है तो हमारा तिलक और आरती भी आप ही कर दीजिए। ठीक है, आ जाओ ईशा बेटा। हमें ऐसा क्या लग रहा है कि बुआ जी हमें मना कर रही है। सही तो है, अब तेरी जैसी लड़की को कौन ही अपनाना चाहेगा, तभी तो रस्म करने से मना कर रही है। अरे नहीं, बुआ जी मना क्यों करेंगे? वो माँ नहीं है तो वो आपको कह रही है कि अच्छे से कीजिए रस्म। है जीजी, क्या बोल रहे हो आप? अरे गुस्सा आ रही है दीदी, गुस्साइए मत। माना कि हम ये नहीं करना चाहते, लेकिन आप कह रही है ना तो हम कर देते हैं। गुस्सा मत कीजिए अब। भाभी, हाँ? सर पे चुन्नी रखकर गिफ्ट देने वाली रस्म भी पूरी कर दीजिए। हाँ, वैसे भी हम तो अपनी बहुरिया के लिए ना ढेर सारा एक से एक बढ़कर गहने लेके आए, अभी लाते हैं, देखो। गहना ये तुम्हारे लिए। मैं खुश हूँ कि तुम आयुष्मान के साथ शादी कर रही हो, और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम इस बात को भी मान लो कि मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए खुश हूँ। ले लो, कोई बात नहीं। चल इधर। अरे चल, कौन हो तुम लोग? कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? कौन है ये सब, कहाँ से आ गए? ए बुढ़िया, अपनी बकवास बंद कर। ये जो जेवर बिखेर के रखे हो ना, वही लूटने आए। चला जो ज्यादा हीरोगिरी सूझ रही है, पीछे हट वरना। रुक जाइए, आप कुछ मत करिए। आपको यहाँ से जो कुछ भी लेकर जाना है लेकर जाइए, लेकिन किसी को चोट मत पहुँचाना। है लड़की, तेरा दिमाग खराब है क्या? कितने महंगे गहने, कितने मेहनत से लेके आई थी मैं अपनी बहुरिया के लिए। अरे मम्मी, जान से ज्यादा महंगे थोड़ी है जेवर। देखिए, आपको जो भी कुछ लेके जा रहे हैं आप सब लेके जाइए, पर किसी को चोट नहीं आनी चाहिए। बैग में डाल सब जेवर।
बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं मेरे आदमी इन लोगों को लेकर। सॉरी विराज, पर मैं और क्या करती, मुझे किसी भी हाल में इस रोके को रोकना था। वैसे भी अगर विराज तुम मुझे फंसा सकते हो तो मैं भी इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता तो निकालूंगी ना। क्या करे, इन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। बॉस चलो निकलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? ठीक है ठीक है। ए, रोको चल। ना। भाई चलो। चल। अरे ये भी भाग गया, हम तो लुट गए। हम लुट गए। ठीक हो तुम? अरे अभी आ गए। अरे कहाँ गए, उन लोगों को पकड़ा गया? माँ वो तो सब में हाथ छुड़ाकर भाग गए। हम तो बर्बाद हो गए, हमारा पूरा गहना लेके चले गए। अब कैसे कैसे कहाँ से लाएंगे हम? आंटी आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी रोका एक रस्म है ना। आपने ये सारी ज्वेलरी मेरे लिए बनवाई थी ना, तो मैं आपके नाम की ज्वेलरी अपने लिए बनवा लूंगी। हाँ अरे बोरिया तो कितनी अच्छी है, लेकिन वो सब तो हम तुम्हारे लिए लेके आए थे। पर जो नुकसान होना था वो तो हो ही गया ना, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? ताई जी आप फिक्र मत कीजिए, जिसने भी हमारे घर के रोके की रस्म खराब की है मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा। अरे चुप कर, अभी तो जाके पकड़ नहीं पाए, बाद में कहाँ ढूंढेगा? हमारा सब सामान लेके चले गए। बचुआ। तेरी वजह से हमारे एक साथी को हमें हॉस्पिटल भेजाना पड़ा। अब देख हमारे बॉस तेरी बीबी के साथ क्या क्या करते हैं। कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू ज्ञाना का, मैं ढाल हूं उसकी। किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी ना तो वो दुनिया में कुछ भी नहीं देख पाएगा। आंखें नोच लूंगा मैं। उसके पास जा पाएगा तब ना, क्या करेगा तू अकेला? गांव की बेटी है क्या ना, हल चलाना भी जानती है और तुम जैसे लोगों का बुरा हाल करना भी। तेरे और तेरे बॉस से भी ज्यादा खतरनाक गुंडों का अकेले सामना किया है उसने। इन लोगों ने कायरों की तरह मुझे यहां बांध के रखा है। इतने जुल्म किए मुझ पे तो मैं भूल गया था कि मेरी गहना कितनी मजबूत है। मजबूत नहीं है, मजबूर है गहना। गलत। मेरी गहना जितनी मजबूर होती है वो उतनी ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। तेरा बॉस मेरी गहना के पास एक बहरूपिया बन के, इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे शादी कर सकता है। आज नहीं तो कल गहना को अपने प्यार के एहसास पे विश्वास हो ही जाएगा और वो तेरे बॉस को सबक जरूर सिखाएगी। जाकर बोल देना अपने बॉस को, गहना सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी।
इसके गले पे निशान बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आज हमारा नाखून उस चोर के मास्क पर लगा था। हो ना हो इसने भी डॉक्टर बाबू का मास्क ही पहना हुआ है, तभी इसके चेहरे पे जो काटने का घाव है वो ठीक नहीं हो रहा है। काहे कि वो घाव भी नकली है। रुद्र अभिषेक के समय शायद इसीलिए असर नहीं हुआ होगा पानी का, क्योंकि मास्क पानी में निकलता नहीं है। तो अब जिस तरह ये हमारे साथ मास्क का खेल खेल रहा है, हमें भी ऐसा ही खेल खेलना होगा इसके साथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ सो जाओ। नहीं नहीं, आप सो जाइए, हम वहाँ नीचे सोते हैं ना, ये लेने आए थे हम। ओहो, फिर तो मुझे भी नीचे ही सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप नीचे मत आइए। क्यों? वो हमारी शादी बिना रुकावट के हो जाए इसलिए हमने मन्नत मांगी है, और इसीलिए हम तब तक आपके साथ नहीं सो सकते। मतलब आप जहाँ सोएंगे हम वहाँ नहीं सो सकते। ये चल क्या रहा है? हाँ, सॉरी कहना। अरे कैसी मन्नत है? अरे हम पति पत्नी हैं तो एक साथ सो क्यों नहीं सकते? अब मन्नत तो मन्नत होती है ना, उसकी कोई वजह थोड़ी ना होती है। सो जाइए आप, हम भी सो जाते हैं। तुझ बहरूपे को हम किसी भी कीमत में अपने पास आने नहीं देंगे। बस इस बार हमारा शक गलत ना हो, और कल एक नए दिन के साथ हमें जो नए सबूत मिले हैं उससे सब साफ हो जाएगा। वो आया काहे नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था। कहना जी आप हैं? हाँ जी हम ही है। वो हमारी आपसे बात हुई थी। ये लिक्विड है मास्क को हटाने के लिए, जैसे आप ये लगाएंगी मास्क हट जाएगा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मतलब है कि अभी तक विराज का कुछ पता नहीं चला? उसे आसमान निकल गया या जमीन खा गई? तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता। तुम लोगों को कितनी बार हमको बस ये बताना था का हेडफोन लेके आई हो तुम हमारे लिए, का गाना बजता है इसमें, हमको तो बड़ा मजा आ रहा है। हम गाना सुन रहे हैं। अगर तुम लोगों ने जल्द से जल्द विराज का पता नहीं लगाया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ये आखिर विराज गया तो गया कहाँ? आज के रोके का फंक्शन तो टल गया, लेकिन आगे के फंक्शन और शादी, उससे कैसे बचूंगी मैं? क्या करूं? कैसे ढूंढूं विराज को? वाह, बहुत ही गजब शक्ल पाई है हमने, एकदम स्मार्ट, चौचक। और तुम्हारी वजह से हमें इस शक्ल को छुपाकर घूमना पड़ रहा है, मास्क पहनकर घूमना पड़ रहा है या घर में। पर सच कहे माँ, हमें ना बहुत ही मजा आ रहा है सबको बेवकूफ बनाने में। पर माँ तुम्हारा भी कमाल है, इतना गजब है होनहार बेटा पैदा की हो, इतना स्मार्ट, और ऐसा बेवकूफों का टोली लेकर घूम रही हो अपने साथ कि इतने दिनों में ये नहीं समझ पा रहे कि हम उनके आयुष्मान नहीं हैं, बल्कि विराज हैं, विराज। एक भी समझदार इंसान नहीं है तुम्हारे घर में, सिवाय वो गहना के। अरे कम से कम वो कोशिश तो करती है
हम पर शक करती है, कोशिश करती है हमारा सच सामने लाने की। हाँ, वो बात अलग है कि हम उसकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देते। हाँ, पर कुछ तो बात है उसमें, तारीफ के काबिल है वो लड़की। तभी तो हम घंघोर फैन बन गए उनके, तभी तो हमारा दिल आ गया। वरना हम तो यहाँ आए थे तोहरे से बदला लेने के लिए, पर अब हम सिर्फ और सिर्फ कहना से शादी करके इस घर में उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, बस। ये कुछ जानी पहचानी सी आवाज है। अब कौन आ गया? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।